नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी। दिल्ली में आज इंडिया की 7वीं बैठक जारी है। बता दें कि इस बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। 2 साल, जी हां, पूरे 2 साल बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एक दूसरे की याद ही आ गई है। जिस गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बताया गया था, वो पिछले 2 साल से ऐसी खामोशी में था कि कुछ लोग तो पूछ रहे थे कि इंडिया ब्लॉक है कहां। लेकिन अब दिल्ली में फिर से महाबैठक सज गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर तेजस्वी यादव और उमर अब्दुल्ला तक है। कई बड़े चेहरे इस मंच पर नजर आए हैं। वहीं उधर ठाकरे ऑनलाइन जुड़कर डिजिटल एकता का संदेश दे रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि 23 विपक्ष दल इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि तमिलनाडु के राजनीति में भी नई ताकत बनकर उभरी टीवी के को बुलाया नहीं गया, यानी विपक्ष एकता की तस्वीर में अभी भी कुछ ऐसे फ्रेम खाली दिखाई दे रहे हैं। उधर शरद पवार ने नसीहत दी कि सबसे जरूरत काम है सभी दलों को एकजुट रखना। अब सवाल यही है कि क्या ये बैठक विपक्ष की नई रणनीति तय करेगी या फिर फोटो सेशन और साझा बयान के बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली में विपक्षी राजनीति का महाकुंभ सजा है और देश की नजर अब इस बात पर टिकी है कि इस बार इंडिया ब्लॉक सिर्फ बैठक करेगा या कोई ठोस रोड मैप भी निकालेगा। तो चलिए जानते हैं इस बैठक की पूरी कहानी। बता दें कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी के शामिल ना होने पर भी कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा। कांग्रेस नेता उदित राव ने कहा कि इससे डीएमके खुद कमजोर होगी और हम डीएमके को कमजोर नहीं देखना चाहते। हम अब भी मानते हैं कि अगर वो संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के में बैठक में शामिल ना होने को लेकर भी कहा कि जहां आपकी बात करें वहां आंतरिक विरोधाभासों को जूझ रहे हैं। पंजाब से आ रही रिपोर्ट को देखते हुए देर सवेर अगर ये काफी कमजोर हो जाती है तो संभव है कि ये बीजेपी विलय हो जाएगा। बता दें कि बैठक शुरू होने से पहले दिल्ली की अकबर रोड पर कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर नजर आए। इसमें राहुल गांधी की तस्वीर और कांग्रेस के खिलाफ बयान लिखे थे। एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार की तस्वीर वाले पोस्टर पर लिखा था, राहुल गांधी के कंटेस्टेड सिद्धार्थ की कमी है। हालांकि पोस्टर किसने लगाया इसकी जानकारी सामने अभी नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर से बीजेपी को फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को वेस्ट बंगाल में चुनाव जितवाया है। बता दें कि इंडिया ब्लॉक की होने वाली ये बैठक और इसके राजनीतिक प्रभाव को लेकर देश भर में बयानबाजी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भाजपा नेताओं ने तंज कसा है और कहा है कि ये गठबंधन सिर्फ कुछ स्वार्थी लोगों का है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के दरारें देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालच में कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी के साथ छल किया है। डीएमके जैसी पार्टियां अब कांग्रेस से दूरी बनाएगी। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की में शामिल होने के लिए एक दिन पहले से ही उपस्थित हो गई हैं। ये इंडिया गठबंधन एक दूसरे की कमियां छिपाने के लिए समझौता है, इसी कारण आज तक ये सफल नहीं हो पाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि गठबंधन के पास कोई भी मिशन या विजन नहीं था। ये हमेशा भ्रम और विभाजित राजनीति का मंच रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल पोस्टरों और तस्वीरों में एकजुट दिखाई देते हैं, लेकिन अब इनके पोस्टर भी अलग अलग हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये लोग भी भले ही तस्वीरों के साथ आ जाएं, लेकिन इनके लिए दिल कभी नहीं मिलते। पूनेवाला ने आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच वास्तविकता एकता नहीं है। उनके साथ केवल राजनीतिक अवसरवाद पर तक सीमित है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की यह बैठक सिर्फ नेताओं की मुलाकात नहीं बल्कि 2029 की राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश भी मानी जा रही है। एक तरफ विपक्ष एकजुट का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों की दूसरी आपसी मतभेद पर सवाल भी उठ रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर बनी हुई है कि क्या ये महाबैठक विपक्ष को नई ताकत दे पाएगी या फिर सिर्फ राजनीतिक तस्वीरें तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल बैठक में
निकलने वाले फैसलों का इंतजार है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही तय होगा कि आगे होता क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।